नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबिटीज़ इस बीमारी के बारे में जानेंगे। आजकल डायबिटीज़ यह बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का रुग्ण मिलता ही है। आजकल काफ़ी सारे नए केसेस डायबिटीज़ के रोज़ सामने आते हैं। चीन के बाद भारत में डायबिटीज़ के सबसे अधिक रुग्ण हैं। इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल ऐसे अभी कहा जाता है। तो फिर चलिए जानते हैं डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका निदान कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से खून तपास किए जाते हैं। डायबिटीज़ को अलग अलग नाम से समाज में जाना जाता है। शक्कर की बीमारी, खून में शक्कर बढ़ जाना, मधुमेह, प्रमेह, ऐसे कॉमनली लोग इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। इस बीमारी में एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि खून में अतिरिक्त मात्रा में शुगर बढ़ जाना। इस बीमारी के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे बोलते हैं। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो प्रायः बच्चों में होता है। ज़्यादा करके 14 साल की उम्र में इसकी शुरुआत होती है। यह एक जेनेटिक और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चे के जीन्स में डिफेक्ट होता है। इसके वजह से इनके शरीर में इंसुलिन निर्माण करने वाली जो पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि है उसके सेल्स ऑटो इम्यूनिटी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। अपने पेट में पैनक्रियाज यह एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि में इंसुलिन नाम का हार्मोन तैयार होता है। यह इंसुलिन खून में जो शक्कर होती है उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर हमारे खून में शक्कर बढ़ गई तो उसका यूटिलाइजेशन शरीर में ठीक से करवाता है। यही इंसुलिन हार्मोन अगर पैनक्रियाज से प्रॉपर मात्रा में स्रावित नहीं हुआ तो खून में शक्कर ज़्यादा होती है और उसका एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज़ जब होता है तो शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होता। इसके लिए इन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। 90% से भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। इसकी शुरुआत ज़्यादातर मिडल एज 30 to 40 इस एज ग्रुप में होती है। इनमें इंसुलिन का स्त्रवण कम मात्रा में होता है और शरीर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बराबर नहीं होता। मतलब जो खून में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे अपने जो मांसपेशी होती है या फिर लिवर होता है वो बराबर से यूज़ नहीं कर पाते। हमारे शरीर में जो सब क्रियाएं चलती हैं उसके लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और यह ग्लूकोज ही शरीर में सभी जगह पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे शरीर की पेशियां इस ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पाती। उसके वजह से खून में शक्कर बढ़ते ही रहती है। इस प्रकार डायबिटीज़ के मेनली दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। और भी एक दूसरा प्रकार होता है जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसे कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यह प्राय गर्भवती महिलाओं को होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को जब उनके शरीर में खून में शक्कर बढ़ती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो अभी हम देखेंगे। अधिक मात्रा में बार बार पेशाब होना, दिन में 7 से 8 बार यूरिन होना, रात को नींद से उठकर पेशाब को जाना पड़ना, ज़्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, अचानक से धीरे धीरे वजन कम होना, अधिक मात्रा में भूख लगना, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना, अगर कुछ जख्म होती है तो वह जल्दी न भरना, धुंधला दिखाई देना, इस प्रकार के अलग अलग लक्षण डायबिटीज़ के रोगियों को शुरुआत में दिखाई देते हैं। डायबिटीज़ को स्वीट एनीमिया भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बार खून में शक्कर बढ़ी हुई रहने के बाद भी ये जो मैंने लक्षण बताए हैं उनमें से कुछ भी दिखाई भी नहीं देते। इसे प्री डायबिटिक स्टेज ऐसे भी कहते हैं। डायबिटीज़ ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब अगर आपके माता या फिर पिता को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए जिनके घर में माता पिता को डायबिटीज़ होता है उन्होंने अपने मिडिल एज में साल में एक बार ब्लड शुगर टेस्ट करके देखना चाहिए। प्री डायबिटीज स्टेज में फास्टिंग शुगर 100 to 125 मिलीग्राम इतनी होती है और पोस्ट लंच शुगर यानी खाना खाने के बाद चेक की हुई शुगर 140 to 190 मिलीग्राम पर DL इतनी होती है।
माने ये जो शुगर का रेंज है वो नॉर्मल की मात्रा से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। इन लोगों ने उन्हें आगे चलकर प्रॉपर डायबिटीज़ न हो इसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्री डायबिटीज़ स्टेज रिवर्सिबल है। आहार विहार का उचित पालन और व्यायाम करके इसे पूरा ठीक किया जा सकता है। अभी हम डायबिटीज़ में कौन कौन से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखेंगे। डायबिटीज़ का निदान करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट लंच ब्लड शुगर और ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन ये टेस्ट करवाए जाते हैं। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन ये टेस्ट शरीर में पिछले 3 महीनों में शुगर की मात्रा कितनी है यह डिटेक्ट करता है। फास्टिंग और पोस्ट लंच ब्लड शुगर आपके शरीर में जब भी आप ब्लड दे रहे हैं उस समय शुगर कितनी है यह दिखाता है। और ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन आपके शरीर में गए 3 महीने में शुगर कैसी रही है इसे बताता है। इन सब की नॉर्मल रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी 2 टेस्ट होते हैं, सीरम इंसुलिन और सी पेप्टाइड। ये 2 टेस्ट आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन कितना है और बॉडी शुगर को कितनी रिस्पॉन्स करती है इसे निदान करने के लिए एडवाइस किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की शुगर ज़्यादा आती है तो उसे हार्ट चेकअप करने के लिए भी कहा जाता है। इसके लिए ECG और कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराया जाता है। जब शुगर बढ़ती है तो किडनी कैसी है यह जानने के लिए किडनी प्रोफाइल यह टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है। अगर शुगर ज़्यादा है और दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो फंडोस्कोपी करने के लिए एडवाइस किया जाता है। यह सब टेस्ट करने के बाद डायबिटीज़ रोगियों की प्रॉपर डायग्नोसिस होती है और उसके अनुसार उन्हें ट्रीटमेंट चालू की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि डायबिटीज़ ये एक स्लो और स्वीट पॉइजन होता है। धीरे धीरे यह अपने अलग अलग अवयवों पर प्रभाव दिखाता है। ज़्यादातर यह अपनी जो रक्तवाहिनियाँ ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करता है। हार्ट की नसों में अगर ब्लॉकेजेस हुए तो हार्ट की संबंधी तकलीफ होती है। ब्रेन की नसों में अगर ब्लॉकेजेस हुए तो पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। किडनी की नसों में बढ़ी हुई शुगर के वजह से अगर ब्लॉकेजेस हुए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। बढ़ी हुई शुगर अपने नर्व्स या फिर नसों पर भी प्रभाव डालती है, उसके वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में हाथ पांव के तलवों में जलन होती है और चींटी काटना ऐसे लक्षण निर्माण होते हैं। आंखों की नसों में अगर शुगर के वजह से प्रभाव हुआ तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इस प्रकार अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ होने के बाद होते रहते हैं। इसलिए डायबिटीज़ होने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी है। डायबिटीज़ की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसी की जाती है, कौन से प्रकार का डायबिटीज़ आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज़ पुराना हो गया हो तो किस प्रकार के उसके कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकते हैं, और डायबिटीज़ में डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, इस बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपके घर में किसी सदस्य को डायबिटीज़ है या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज़ न हो तो फिर आप यह सभी वीडियो ज़रूर देखें। डायबिटीज़ के बारे में आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस चैनल से जुड़े रहें। आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।